अरे टिकट होगा नहीं होगा वो बात की बात है। अरे टिकट नहीं भी हुआ, जब भी तुम्हारे लिए मरने और मारने के लिए तैयार हूं। टिकट होगा। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक बात बता दूं, मैं कहना नहीं चाहता, कहीं जिक्र नहीं किया मैंने इस बात का, लेकिन वो भी दिन याद कर लो। उस टाइम सांसदी का चुनाव नहीं था और ना मेरे दिमाग में कोई बात थी। समाज की बात आई, अपना सब कुछ छोड़ के आप लोगों के बीच में आके खड़ा हो गया, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, सब कुछ झेला, दोनों समाज के लोगों में आपसी सौहार्द बनाने का काम किया। आज हम यहां भी बैठते हैं, अपने राजपूत समाज में भी बैठते हैं, हमेशा अच्छी बात, समाज को जोड़ने की बात करते हैं। उस दिन भी सब कुछ दांव पे लगा के आप लोगों के बीच में आया, नहीं आया तो बताओ आप। आपकी एक आवाज पे आके खड़ा हुआ। ना मैं एमपी हूं, ना मैं एमएलए हूं, ना मैं अपने आप को नेता समझता हूं, लेकिन इतना हौसला मेरे अंदर है कि अगर आप लोगों के मान सम्मान की बात कहीं आएगी तो खत्म कर दूंगा, मर जाऊंगा, मार दूंगा, लेकिन आप लोगों के सम्मान पे कभी खरोच नहीं आने दूंगा। अगर इस चीज को लेकर आप लोगों के बीच में खड़ा हुआ हूं आकर, तो किसी को मिर्ची क्यों है? और मिर्ची है तो आओ प्रतिस्पर्धा करो मेरे साथ। 20 घंटे काम करता हूं, आओ 24 घंटे काम करो। खाना नहीं मिलता, सोना नहीं मिलता, हजारों आदमियों से रोज मिलने का काम करता हूं, 500 आदमियों से रोज मिलने का काम करता हूं। अगर यहां पर उपस्थित नहीं हूं, दिल्ली में हूं, लखनऊ में हूं, तो फोन पे आप लोगों के बीच में रहने का काम करता हूं। क्या गलती है मेरी? मेरा गुनाह है ये? समाज के बीच में सवाल छोड़कर जा रहा हूं। तय आप लोगों को करना है, निर्णय पार्टी लेगी। पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी भरोसा जताएगी, मिलकर सब उसी को चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। लेकिन ये जो गंदी राजनीति हो रही है, ये माथे पे चोट देख ली होगी। बहुत से लोग सवाल करते हैं, दुख होता है कई बार। आज पहली बार बोल रहा हूं इस चोट के ऊपर भी। इतना हिम्मत हमारे अंदर भी है, हम भी जानते हैं 24 के 24 घंटे आप लोगों के बीच में रहने का काम करते हैं। इतना कमजोर नाम नहीं है मनीष चौहान का, इतना कमजोर नाम नहीं है वीरेंद्र सिंह जी का कि कोई भी उठा के पत्थर और ईंट मार देगा या कोई भी मेरे पे हमला कर देगा। सुबह से लेकर शाम तक अपनी जान हथेली पे लेके आप लोगों की सेवा करने के लिए आपके क्षेत्र में, आपके लोगों के बीच में रहते हैं। इस बात की परवाह नहीं करते अजय, इस बात की परवाह नहीं करते क्या होगा, अंजाम जो ऊपर वाले ने करना है वो करेगा। लेकिन ये हरकत हुई, चाहता थाने में बैठ सकता था। ये टूटी हुई चोट लेके ये 3 टाके बाद में लगे होंगे, उससे पहले खूनम खून होके जाके गंगो थाने में बैठ जाता, इस गंगो का तमाशा निकल जाता। सिर्फ एक चीज दिमाग में थी कि मेरे परिवार ने कभी भी क्षेत्र में तबाही मचाने का काम नहीं किया। मेरे क्षेत्र में कभी भी मेरे परिवार की तरफ से, हमारी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि हम किसी भी समाज को, किसी भी क्षेत्र को तोड़ने का काम करें, उसको बर्बाद करने का काम करें। हमने हमेशा प्रयास किया है कि हमारे क्षेत्र में भाईचारा बना रहे, हमारे क्षेत्र में आपसी सौहार्द बना रहे। गरीब अमीर सब फक्र से कहें कि हमारा नेता कौन है, ये नेता नहीं, हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारा मित्र है। अगर चाहता तो उस दिन पीर माजरे में जो जिस तरीके से मेरे हालात थे, सिंपैथी लेना चाहता, अगर सहानुभूति बटोरनी होती तो उस दिन वहीं पे तमाशा निकालता। और मुझे पता है, अगर मेरे खून की एक बूंद बहेगी तो मेरे लिए लाखों बहाने वाले बैठे हैं। पता है, मुझे भरोसा है मेरे ऊपर, मुझे लोगों के ऊपर, अपने समाज के ऊपर। यही तो चीज मैं नहीं चाहता था। मैंने जानबूझ के वहां से मैं निकला, मैंने जानबूझ के वहां पे पट्टी नहीं करवाई, मैंने जानबूझ के वहां पर लोगों को मुकदमे दर्ज ना करवाने, मुकदमे क्रॉस केस हुए, सारे काम हुए। मैं कहता हूं किसने करवाया क्रॉस केस? मैंने चुपचाप, मैंने अपने घेर में भी नहीं बुलाए। पीर माजरे वालों ने माफी मांगी, अपनी गलती का एहसास किया। मुझे पता था उनकी मंशा मेरे पर हमला करने की नहीं थी, किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा, पीछे हुआ, मैं वहां से निकल चुका था। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि ये ऐसा खून है हमारे अंदर कि यार मैं इनको छोड़ के कैसे निकल जाऊं। जिन्होंने मेरा प्रोग्राम लिया है, मैं इन्हें छोड़ के कैसे चला जाऊं, यहां कत्ले आम ना हो जाए, कोई मर ना जाए। इसलिए मैं अपनी गाड़ी से उतर के जब वापस गया तो छूट छुटाई में मुझे मान लो चोट लग भी गई तो मैंने अपनी चोट छुपाई। और अगर अपने लोगों के लिए थोड़ी बहुत खरोंच और चोट आ भी गई तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी चुपचाप बैठ के फैसला करवाया, उस मामले को खत्म करने का काम किया। बहुत से लोगों ने मुझे सुझाव दिया, अच्छे बुरे समझदार हर व्यक्ति अपने अपनी सलाह देता है। मुझे भी सुझाव दिए कि जाओ गंगों में पंचायत करो, क्रॉस केस के खिलाफ पंचायत करो और महापंचायत का ऐलान करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोग अपना वहाँ पे भीड़ इकट्ठी करो, ये करो।
ये चीज़ें वो करता है जो व्यक्ति कमज़ोर होता है। मेरा परिवार कमज़ोर नहीं है, मेरे पास आप जैसे साथी हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है, आप मेरे नौजवान साथियों का प्यार है। मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैं नहीं चाहता था कि आज मैं अपनी स्वार्थ में आके, अपने स्वार्थीपन में आके मैं आज क्षेत्र का माहौल बिगाड़ूं, मैं आपसी भाईचारा खत्म करूं, मैं पार्टी को नुकसान कराने का काम करूं। अगर मैं वहां बैठ जाता, लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती, किसी कारण से भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, एक दो काफ़ी होते हैं बदतमीजी करने के लिए, किसी ने कुछ कर दिया होता, आज मैं कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहता। लेकिन मैं चुपचाप अपने घर जाकर बैठ गया। मैंने चुपचाप, उन लोगों ने माफ़ी मांगी, मैंने समाज के बीच में समाज के लोगों को बुलाकर, माननीय विधायक कीरत सिंह जी के यहाँ बैठकर मैं खुद कहा, विधायक जी ने कहा वहाँ फैसला होगा घेर में, मैंने कहा नहीं, फैसला आपके सहारनपुर वाले मकान पे होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति, क्योंकि द्वेष में इस तरह लोगों में, हमारे लड़के जो थे नौजवान साथी सभी, चाहे यहाँ वाले हों चाहे वहाँ वाले हों, सभी के अंदर एक कहीं ना कहीं अंदर से एक उबाल था। मैंने कहा नहीं, चुपचाप 10 आदमी जिम्मेवार बैठेंगे और इस मामले को ख़त्म कराने का काम करेंगे। अब उसमें भी अगर उंगली उठाने का काम करते हैं, चोट सामने है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं अपना सिर काटूंगा, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इस चीज़ की। बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का, बहुत सम्मान मिल रहा है, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से ऐसे लोगों को जवाब देना चाहता हूं जो ऐसी ऐसी साजिश करने का काम कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप लोग भी बैठे हैं, समर्थक कोई किसी का भी हो सकता है, सबके हैं, सबके अपने अपनी रिश्ते होते हैं हर नेता के साथ, लेकिन मेरा निवेदन है इस मंच से, मैं अपील करता हूं कि कोई भी व्यक्ति समाज का, 36 बिरादरी का, सभी धर्मों का ये प्रण ले कि हम विरोध करने की ताकत है। आप वोट से विरोध करिए, आप अपने शब्दों से विरोध करिए, लेकिन आप ये हथियार उठाने का, पत्थरबाजी करने का, किसी भी नेता के साथ ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। मैंने इस बात को इसलिए दबाया कि ये परिपाटी ना चल जाए कि आज मेरे ऊपर पथराव हुआ, मेरे समर्थक किसी और के ऊपर पथराव करे, फिर उसके समर्थक किसी और के ऊपर करे। इस तरह तो भाई नेताओं का घर से निकलना भारी हो जाएगा। ये परिपाटी यहीं खत्म होनी चाहिए, ऐसी परंपरा बंद होनी चाहिए। इसी बात के लिए हमने फैसला किया। अभी आया मैं पूछता हूं, किसने कहा इंस्पेक्टर गंगो को कि वो मुझे रोकने का काम करेगा? मैं यहां पे चोरी करने आया हूं, डकैती करने आया हूं। अभी मुझे मेरे एक साथी ने, आप लोगों ने भी सुनी होगी एक ऑडियो अभी वो हुई है कि मनीष चौहान का प्रोग्राम ना किया जाए। मैं समाज के लोगों से पूछता हूं, मैं गंगो विधानसभा से पूछता हूं, मैं नकुड़ विधानसभा से पूछता हूं, मैं सहारनपुर जिले से पूछता हूं, मैं दागी हूं, चोर हूं, गुंडा हूं, बदमाश हूं, मवाली हूं, यहां पे आके लड़कियां छेड़ता हूं, यहां पे आके नशे का कारोबार करवाता हूं, दारूबाजी करवाता हूं, क्या करवा रहा हूं मैं ऐसा? अरे आप लोग बुलाते हैं, आपकी समस्या है, आप लोगों की समस्या के लिए लड़ने को तैयार रहता हूं, आप लोगों के काम कराता हूं। आप मुझे अपने सुख दुख में बुलाते हैं, सूचना आप ही तो देते होंगे कि यहां मौत हुई है, यहां शादी है, उसी में आप लोग हमें बुलाते हैं, हम आप लोगों के बीच में आने का काम करते हैं। और अगर मेरा ये गुनाह है तो मैं इस मंच से वादा कर रहा हूं, आप लोग तय करके बता दें, मैं सहारनपुर आना छोड़ दूंगा। नहीं नहीं नहीं, आप लोग तय करें, समाज तय करे, ठेकेदार नहीं, ये समाज तय करे। ठेकेदार की नहीं सुनूंगा, इस समाज की सुनूंगा। अगर ये समाज, ये 36 बिरादरी, ये सहारनपुर की जनता, समाज मुझे बुला रहा है, तो क्यों ये बातें हो रही हैं? क्यों ये बातें हो रही हैं? क्यों पुलिस पे दबाव बनाया जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि मुझे बंदा हेड़ी नहीं जाना? क्यों कहा जा रहा है मुझे बीरा खेड़ी नहीं जाना? अरे मेरे भी गांव है, मेरी भी रिश्तेदारियां हैं, मेरे मामा हैं, मेरी बुआ हैं यहाँ। और मैं अपने नौजवानों से, मैं अपने नौजवान साथियों से अपील करता हूं, देखो हम लोग अच्छी संस्कृति के, अच्छे सोच के लोग हैं, हमारे बड़ों ने हमें अच्छे संस्कार दिए। मैं हर जगह मंच से कहता हूं, बुराइयों से बचो। मेरा मकसद एक है, मेरी बचपन से हसरत रही है कि मुझे सहारनपुर की राजनीति करनी, क्योंकि लोग इतने यहाँ तो भलापन है, हमें कहो जा, कहने लगा भाई तुम वहाँ नू कर दो, कलशाणों में वहाँ नू करवा दो, वहाँ नू करवा दो। भाई आप हो सीधे लोग, हमारे वाले थोड़े से तेज हैं, ये काम कुम करवाना जाने, हमें कह दें भाई तेरामी पिरामी में तो देख लिए, रहने दिए, तेरा टाइम लगेगा, आ जाइए, नहीं तो कोई बात नहीं, शादी शुदी में तेरे पर फुर्सत होगी, आ जाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। पर लेकिन हमें काम चाहिए भाई, हमारे काम रात को 2 बजे भी ले हमारे पते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, देखिए वोट, ये वोट ऐसी नहीं है, ये बहुत कीमती चीज़ है,
बहुत कीमती चीज़ है। इस एक वोट की ताकत से आज हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ। इस एक वोट की ताकत से आज उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी बंद हुई। इस एक वोट की ताकत से आज राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। इस एक वोट की ताकत से ये मोनू पैदा हुआ था। पहले बेनाम पैदा हुआ अपनी माँ के पेट से, फिर मेरा नाम मोनू, मोनू से मनीष, मनीष से मनीष चौहान, और मनीष चौहान से मान्य मनीष चौहान बनाने वाले आप ही लोग हैं, जिन्होंने अपनी वोट की ताकत से मुझे मनीष चौहान बना के इतना सम्मान दे के आप लोग मुझे बुलाने का काम कर रहे हैं। और आज आप मुझे कंधे पे तो उठा रहे हैं, आज जिंदाबाद भी बोल रहे हैं, लेकिन मुझे वो भी दिन ध्यान में, मुझे ये दिन ध्यान नहीं है जब आपने मुझे आज यहाँ जिंदाबाद करके और गांव में सम्मान के साथ बुलाने का काम किया। मुझे वो दिन याद है। मैं भगवान से सिर्फ इतनी विनती करता हूँ कि भगवान इतना गुरूर मत दियो, इतना घमंड मत दियो कि कल को मुझे इन लोगों में से बदबू आने लगे।